साल 2020 फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट तक चल रहा था और उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उनकी तबीयत जरूर खराब हो गई और भाषण को बीच में ही रोकना पड़ा। तब से हर साल स्पीच का टाइम घटते घटते बजट 2024 में रह गया है 57 मिनट। टाइम इतना कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बजट है एक इंटरिम बजट, मतलब जो नई सरकार आएगी वो ही जुलाई में फुल बजट की घोषणा करेगी। लेकिन निर्मला जी ने एक बात जरूर कही। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. अब ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस, इसे तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इस बजट में एक आम नागरिक के लिए क्या काम की बात थी? This budget is also very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe peoples, for the OBC people, for the farmers, and this budget is also very nice budget. अगर ये 15 सेकंड की समरी काफी नहीं थी ना, तो अगले 4-5 मिनट में मैं बता देता हूँ। बाय द वे, वो 10,000 लोग जो हमारे हैक्स टू सेव टैक्स कोर्स में इनरोल्ड हैं, चाहे वो एम्प्लॉय वाला एडिशन हो या बिजनेस ओनर वाला या प्रोफेशनल वाला, उन सभी के लिए नेक्स्ट वीक एक स्पेशल बजट स्पेसिफिक लाइव सेशन अनूप सर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर आप भी अपने टैक्स की प्लानिंग इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं एंड यूज कोड बजट, जो कि एप्लीकेबल है टिल 3rd February टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। निर्मला जी ने बजट में हमारे घर से जुड़े हुए 3 मेजर अनाउंसमेंट किए। पहला, पीएम आवास की जो ग्रामीण योजना है उसके तहत 3 करोड़ मकान ऑलरेडी बनकर लोगों तक पहुंच चुके हैं और इसी में अगले 5 साल में 2 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट लिया गया है और इसके लिए सब्सिडी की फॉर्म में 10,000 करोड़ रुपए का बजट फिलहाल आवंटित किया गया है। अपने घर के लिए एक राइट सोलर कैसे चुने और उसकी सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, जिसे आप आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में जो अनाउंसमेंट्स हुए उसमें से 2 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। पहला, कि हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या पेशेंट्स के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस कम है। उन मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के लिए एक स्पेशल कमिटी बनाई गई है। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, इसके लिए एक मुहिम चलाई जाएगी जिसके तहत 9 साल से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। बाय द वे, ऑन अ साइड नोट, एज पर स्टडीज ये वैक्सीनेशन 27 की एज तक मोस्ट इफेक्टिव रहता है और 45 की एज तक लिया जा सकता है। इसके लिए आप भी रिसर्च करें और अपने परिवार की महिलाओं को इसके बारे में अवगत कराएं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ब्रिज, पावर प्लांट, इन सबको बनाने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिसे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 11% से बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केपेक्स इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब ये बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आने वाले सालों में देश के लिए बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। अगले साल का टारगेट है जीडीपी का 3.4% केपेक्स इन्वेस्टमेंट। इसीलिए आप देख पाएंगे डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा बजट रोड और रेलवे मिनिस्ट्रीज को ही दिया गया है। रेलवे में 2 मेजर अनाउंसमेंट है। पहला, कुछ हाई ट्रैफिक कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन्हें इंप्रूव किया जाएगा, जिससे एक जगह से दूसरे जगह जाने के टाइम को कम किया जा सके और 40,000 बोगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। साल 2023-24 का वित्तीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेटेड था 5.9% या उससे भी ज्यादा, उसे अब घटाकर 5.8% एस्टिमेट कर दिया गया है और अगले साल के लिए टारगेट रखा गया है 5.1%। ये फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना मैक्रो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उतना ही इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में रहते हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी की रेट्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक एमनेस्टी प्रोग्राम जरूर लाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि कई इनकम टैक्स पेयर के डायरेक्ट टैक्स डिमांड यानी इनकम टैक्स की डिमांड 1962 से लेकर आज दिन तक पेंडिंग पड़ी है। ऐसे करीब 1 करोड़ लोग जिनकी 2009-2010 से पहले की 25,000 रुपए की डिमांड है और 2014-15 तक 10,000 रुपए की डिमांड है, उन सभी को तुरंत प्रभाव से माफ किया जा रहा है। साल 2013-14 में आईटीआर प्रोसेसिंग का जो टाइम था वो 93 डेज था, जो अब घटकर मात्र 10 दिन हो गया है। शायद इसी कारण इन पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 3 गुना से बढ़ा है, वहीं टैक्स फाइलर्स की संख्या 2.4 टाइम्स हो गई है। तो हम में से सब लोग जानते हैं कि बजट फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है,
नया साल तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन एक चीज खत्म होने वाली है, वो है फाइनेंशियल ईयर। और अगर अभी तक आप उन लोगों में से हैं जिनके पास एक अच्छी टर्म इंश्योरेंस और एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो ये उसे लेने का सबसे सही समय है। क्योंकि अगर आप मार्च से पहले अपना प्रीमियम पे करते हैं, तो उस प्रीमियम का आप टर्म इंश्योरेंस के लिए 80C बेनिफिट और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 80D बेनिफिट अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, आप जितनी जल्दी या जितने यंग रहते हुए अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उतना कम उसका प्रीमियम फिक्स होता है और वही प्रीमियम आने वाली पूरी लाइफ के लिए चलता है। मतलब अगर आप देरी करेंगे तो प्रीमियम ज्यादा होगा और वो ज्यादा प्रीमियम आपको हर साल पे करना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ पॉलिसी बाजार का, जहां पर आप सारी इंश्योरेंसेस में कंपेयर करके अपने लिए राइट पॉलिसी चुन सकते हैं, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप उनके पहले रिकमेंडेशन पर न जाएं, बल्कि अपने जितने सवाल हैं उनके एडवाइजर से पूछते चले जाएं और उसी के बाद ही अपने लिए एक सही पॉलिसी चुनें। इस लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन आप LLA को इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।